अर्हन् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण दीदी आवाज बहुत स्लो আছে তো କରୁଛେ आवाज स्लो আছে তো अच्छा नमो हरियाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो बोला ना आपने, ताको करी निर्मूल अब, तो निर्मूल को दीर्घ है, तो उसको थोड़ा सा लंबाओगे ना तो एकदम सही बनेगा। ताको करी निर्मूल अब, ऐसा नहीं, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, है ना। वो दीर्घ, हाँ दीर्घ है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा लंबाने से वो बराबर बैठ जाता है। ठीक है, हाँ दीदी। हाँ, सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के शास्त्र के 7वें अधिकार के अंतर्गत हमारी चर्चा चल रही है, और इसमें निश्चयाभासी का प्रकरण जो चल रहा है वो स्वरूप संबंधी 4 गलती बताई, और मोक्ष मार्ग संबंधी 5 गलती वो जीव करता है। उसमें पहली गलती कौन सी है अंकित भैया? पहली गलती कौन सी है इस जीव की, निश्चयाभासी की? शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। दूसरी गलती गिरीश भाई? द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणास्थान त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है। विकल्प ठहराता है। ये सारी चीजें जो है ना अपने गुण स्थान है, मार्गणा स्थान है, 3 लोक की रचना है, ये तो सब उनको विकल्प लगता है, क्योंकि प्रमादी जीव है, अंदर में निश्चयाभास पड़ा है, स्वच्छंद वृत्ति चल रही है, तो कहते ये तो सारे विकल्प है, मैं तो एक भगवान आत्मा हूँ, बस मुझे तो ये सारे विकल्प लगते हैं। तीसरे नंबर की गलती काश्मीरा बेन? काश्मीरा बेन नहीं है? हाँ प्रेमलता जी। तपशरण को वृथा काय क्लेश करना मानता है। हाँ, तपश्चरण को वृथा काय क्लेश मानता है। ये तप बप करना ये वास्तव में कुछ भी नहीं है, ये करने से क्या फायदा, आत्मा तो अनाहारी है, आत्मा तो कुछ खाता है नहीं, फिर ये तप करने का वृथा ठहराता है। और चौथे नंबर की गलती कौन सी है सुधाबेन? हाँ है, सुधाबेन है? प्रेमलता शाह बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना कहलाता है। मानता है, व्रतादि धारण करने को बंधन मानता है। ये व्रतादि क्या धारण करना, इसको तो वो जीव बंधन मानता है ना। तो ये सारी चीजें उस जीव को समझ में नहीं आती, मतलब उनको ये लगता है कि ये तो सारी चीजें अपने जीवन में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नियम लेंगे तो बंधन होगा, उनको बंधन महसूस होता है। तो इस कारण से वो जीव बिल्कुल कोई भी प्रकार का नियम में
नियम धारण करने की मान्यता मतलब नहीं रखता। उनको ये लगता है कि नियम लेंगे तो बंध जाएंगे, परंतु प्रभु ऐसा नहीं है। जब जीव को स्वरूप समझ में आता है, अपनी मर्यादा उस जीव को स्वयं की अनुभूत होती है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव होता है, उनको अन्याय अनीति अभक्ष सहजे टल जाता है, तो उसको नियम लेने में जरा भी वो नहीं होता है ना। लेकिन जो जीव को नहीं है अंदर में, वो चीज अनुभव में आई नहीं है, और ऊपर से अपने जीव को ओवर कॉन्फिडेंस में है ना, ओवरटेक किया है, तो उनकी सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। हमारी चर्चा यहाँ तक चौथे नंबर की जो गलती है उसमें चल रही थी। उसमें मैंने कल आपको, यहाँ से अपन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पेज नंबर 204 है ना। फिर वह कहता है, परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसा दिख भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। उनको ये लगता है परिणाम को हम रोक रखेंगे ना, हिंसा आदि कम करेंगे, पर प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। प्रतिज्ञा अंगीकार करना ये तो हमें बिल्कुल नहीं सुहाता। तो पंडित जी ने इसमें क्या समझाया, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। जिस व्यक्ति को अंदर में इच्छा पड़ी है ना, वो उसका नियम वो व्यक्ति कभी नहीं ले सकता। देखो, जिस चीज के प्रति हमारा राग होता है ना, वो राग के विरुद्ध में अगर भी कोई व्यक्ति हमको सुनाएगा ना, तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति को बाजार का आइसक्रीम खाने का राग है, ठीक है। अब वो कोई व्यक्ति आकर के आपको बाजार के आइसक्रीम की बहुत सारी नेगेटिविटी सुनाए, तो अपने को अपन क्या बोलेंगे, उनके सामने बहुत सारे कुतर्क रखेंगे, बहुत सारे कुतर्क से वो उसकी पुष्टि करेंगे। नहीं नहीं, ये तो सब यूट्यूब में तो गलत आता रहता है, ये लोग बोलते हैं वो गलत है, वो हमने तो नजर में देखा है, हमने तो सुना है, ऐसा किया वैसा किया। जो भी कुछ उनके राग के विरुद्ध में अगर कोई व्यक्ति बात करेगा, तो वो व्यक्ति नहीं सुन पाएगा। वो इसीलिए क्योंकि उनको बाजार का आइसक्रीम खाने का राग पड़ा है, इच्छा पड़ी है, अंदर में अभिलाषा पड़ी है, तो उसके विरुद्ध में वो व्यक्ति नहीं सुन सकेगा। जैसे रावण को सीता के प्रति राग था, अब कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध में उनको बात करता ना, अरे भैया तुम काय को पर स्त्री के प्रति इतना वो रखते हो, छोड़ दो ना उनका विकल्प। तुम्हारे यहाँ मंदोदरी वगैरह की कमी है क्या, तुम्हारे यहाँ रानियों की कमी है क्या? लेकिन नहीं सुन सकता वो रावण, क्योंकि उनको तो सीता के प्रति इतना अनुराग था, इतना राग था कि वो उठा करके ले आने का किडनैप क्यों किया, उनको लेकर के आने का भाव क्यों बना। एक परस्त्री को इस तरह से लेना, ये कोई क्या बोलते हैं, शीलवान व्यक्ति का तो ये काम है ही नहीं। परंतु उनके राग के विरुद्ध में अगर कोई व्यक्ति बोलता, तो विभीषण भी बुरा हो गया, मंदोदरी भी बुरी लगी उनको, लेकिन अपना राग वो व्यक्ति नहीं छोड़ पाया, उसके चक्कर में नरक चला गया। परंतु वो व्यक्ति अपना राग को नहीं छोड़ पाता। इसी तरह यहाँ पंडित जी कहते हैं कि जिस चीज की आपको अंदर में इच्छा पड़ी रहती है ना, उसकी प्रतिज्ञा वो व्यक्ति नहीं ले सकता, और आशा रहे उससे राग रहता है। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंध होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। इसमें मैंने आपको कल जो कहा था ना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का रेफरेंस देकर के दो बातें बताई थी। एक होती है अविरमण रूप हिंसा, और एक होती है परिणमन रूप हिंसा। इसको जरा प्रॉपर नोट कर लो। देखो कल जो अभिरमण रूप क्रिया ना दीदी, हिंसा नहीं ना। हिंसा, हिंसा नोट करना, अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा। अब देखो, अविरमण रूप हिंसा किसे कहते हैं मालूम? प्रतिज्ञा ली नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं ली है, परंतु उसका पाप निरंतर लग रहा है। प्रतिज्ञा नहीं लेता है, परंतु उनका पाप निरंतर लगता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अभी वर्तमान में रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, परंतु नियम नहीं लिया है, तो उनको अविरमण रूप हिंसा का पाप निरंतर लगता रहता है। कल गिरीश भाई ने बात उठाई थी ना कि दीदी वर्तमान में तो मैं नहीं कर रहा हूँ वो पाप, वर्तमान में भले नहीं कर रहे हो, पर आपने नियम तो नहीं लिया ना। नियम नहीं लेने से वो पाप की, अपन बोलते ना, रावड़ी लगती रहती है। वो पाप आपका कंटिन्यू चालू है। क्यों? जब मौका पड़ेगा आप उसका सेवन कर लोगे।
है ना। जब समय आएगा तो आप बिल्कुल ढीले पड़ोगे, कमजोर हो ही जाओगे। क्यों हो जाएंगे अपन कमजोर? क्योंकि हमारा नियम नहीं है, इसीलिए वो अविरमण रूप हिंसा का पाप निरंतर लगता है। बराबर। अब दूसरा, परिणमन रूप हिंसा। परिणमन रूप हिंसा में क्या लिखना? जिस समय जीव जिस समय जीव पर जीव के घात में, पर जीव का घात करता है ना, पर जीव के घात में मन से, वचन से, काया से, जिस समय जीव पर जीव के घात में मन से, वचन से, काया से प्रवर्तन करता है, उसको परिणमन रूप हिंसा कहते हैं। जिस समय जीव पर जीव के घात में मन से, वचन से, काया से प्रवर्तन करता है, उसे परिणमन रूप हिंसा कहते हैं। माने वर्तमान में वो जीव उसका वो परिणमन रूप हिंसा में लगा हुआ है ना। और इसमें क्या बताया? अविरमण में अभी नहीं लगा है, अभी वो दोष का सेवन नहीं कर रहा है, परंतु उसके अंदर वो नियम नहीं है, तो उसको अविरमण रूप हिंसा का दोष लगता है। बराबर। लेकिन दीदी नियम तो नॉर्मली ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसा तुरंत नहीं लेना होता है, वो बाद में हाँ, चाहिए। नहीं वो बात तो सही है आपकी कि सच्चा नियम तो जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है ना, तो वो जीव को सम्यक दर्शन होते ही अन्याय अनिति अभक्त से छूट जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसका फिर नियम ही हो जाएगा। ये आपका कहना ये है कि सम्यक दर्शन के बाद ही ये सारी चीजें होती है, वो बात ठीक है, परंतु इनसे पहले अपन एक अभ्यास के रूप में इस चीज को फॉलो कर सकते हैं ना। अभ्यास की चीज में इस वस्तु को अपन ले सकते हैं। अब जैसे कंदमूल, जमीन कंद अपने को खाना नहीं है, तो नियम लेने में क्या दिक्कत है ना। ले सकते हैं ना जमीन कंद का नियम तो अपन। तो इसमें आप ऐसा नहीं समझना कि हमको तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं है तो नियम क्यों ले। नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो जब होगा तब होगा, उसकी उसके उसका वो नहीं है। सम्यक दर्शन तो जब होगा तब होगा, लेकिन इनसे पहले कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हम बिल्कुल उनका पालन कर सकते हैं, तो वो नियम लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये कहना है। हाँ, उसको हम धर्म तो मानते नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तब ही सारा का सारा उसमें जाएगा, परंतु इनसे पहले एक अभ्यास के रूप में ये चीजें अपने जीवन में सहजता से आ सकती है। बराबर। देखो आगे क्या बताया? इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। ये बताया ना पंडित जी ने कि राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से, अविरति का मीनिंग क्या होता है? अविरति माने व्रत लेने का नियम नहीं है, उसको कहते हैं अविरति। अ माने नहीं, वीरति माने व्रत। जो व्यक्ति ने व्रत नहीं लिया है, जिस व्यक्ति ने व्रत लेने का नियम नहीं किया है, उसको कहते हैं अविरति। तो उससे क्या होता है? अविरति से कर्म बंध होता रहता है। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है ना। इसलिए प्रतिज्ञा करना चाहिए। जैसे अपने गुरुदेव श्री ने बोला कि हम तो अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, ठीक है, तो व्रत नहीं लिया था, परंतु रात्रि भोजन नहीं करते थे, ये सारा नियम था उनके जीवन में। रात्रि भोजन नहीं करते थे, जमीन कद नहीं खाते थे, मर्यादित मसाला आटा सब मर्यादित भोजन करते थे गुरुदेव श्री। तो उसका मतलब ये सारे नियम उनके थे अपने जीवन में। शक्कर तक नहीं खाई गुरुदेव ने अपने जीवन में परिवर्तन के बाद, है ना। तो ये सारी चीजें सहजता से पालन होती रहती है, परंतु उसका आरोप तब आएगा जब आपको पंचम गुणस्थान होगा, तब बिल्कुल प्रॉपर नियम आ जाएंगे। परंतु इनसे पहले एक अभ्यास के रूप में ये सारी चीजें होती है। तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? अब कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? वो जो आप कार्य कर रहे हो ना, तो बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? अरे भाई, आपने नियम नहीं लिया है ना, तो वो परिणाम रुकने वाला नहीं है, वो परिणाम आपका डबल चौबल उछलेगा। देखो, ये भी एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है सुनीता जी। जब आप नियम ले लेते हो ना, फिर उन संबंधी आपको विकल्प नहीं आते। जैसे हमने आज जमीन कंद का नियम ले रखा है, तो कभी विकल्प आता है कि हमें होटल उधर जाएंगे तो हमको ये खाना है कि वो खाना है?
इसमें तुरंत अपन बोल देते भाई हमारा तो नियम है, हम तो नहीं छू सकते इन चीज को। इसी तरह कि आपका परिणाम नियम बिना नहीं रुकेगा, इसलिए नियम लेना जरूरी है। उसको धर्म नहीं मानो और अपने अंदर में अभ्यास करें वेद विज्ञान का, तो वो राग भी तब टूटेगा। मालूम, ऐसे अचानक से कोई चीज का राग नहीं टूटता, पहले उसका अभ्यास चाहिए। उसका पहले अभ्यास चाहिए, और अभ्यास में भेद विज्ञान का अभ्यास। अरे मैंने अगर बाजार का आइसक्रीम नहीं खाया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये शरीर को तो जितना दो उतना कम है। और ऐसे अभक्ष पदार्थ शरीर में डालने से परिणाम भी विशुद्ध नहीं रहते, शरीर को भी नुकसान होता है, हर प्रकार से व्यक्ति को घाटा है। मोक्ष मार्ग संबंधी तो घाटा है ही, परंतु शरीर संबंधी भी अपने को बहुत सारी चीजें अपने शरीर के लिए भी नुकसानदायक होती है। इन सारी चीजों का विचार करके और भेद ज्ञान का अभ्यास करे तो वो व्यक्ति आसानी से अपने जीवन में व्रत को अंगीकार कर सकता है। प्रयोजन पढ़ने। हाँ, तो आपने बताया कि नियम लेने का असर पंचम गुण स्थान से ही होता है ना? हाँ, तो अभी अगर हम नियम ले तो उसका वो असर नहीं होगा जो यहाँ बता रहे हैं। हाँ, नहीं, उसका ऐसा है कि वो मोक्ष मार्ग में कब माना जाएगा, जब पंचम गुण स्थान वर्ती है ना। देखो इसमें 3 प्रकार की बातें बताई है, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक। पाक्षिक श्रावक है ना तो उनको पक्ष आ गया, वितराग मार्ग का पक्ष आ गया कि यही मार्ग सच्चा है, वो है पाक्षिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक, उनको देव शास्त्र गुरु की इतना निष्ठा हो गई, इतनी श्रद्धा हो गई, अब वो व्यक्ति कहीं पर भी झुक नहीं सकता, किसी को भी नमन वंदन नहीं कर सकता, ठीक है। और साधक जो है ना साधक श्रावक जो है ना, उनके जीवन में सम्यक दर्शन से लेकर के आगे के 12वें गुण स्थान तक की साधक अवस्था है। अब आपका जो प्रश्न है कि अभी हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, तो अभी अगर हम किसी चीज का नियम लेंगे तो हमारा नियम कैसा माना जाएगा, ठीक है। तो ये नियम आपका अभ्यास के रूप में माना जाएगा, और जब आपको सम्यक दर्शन हो करके पंचम गुण स्थान की प्राप्ति होगी ना, अभ्यास बढ़ता जाएगा, शुद्धोपयोग बढ़ता जाएगा, तो वो आपका ये किया हुआ अभ्यास आपको वहां बहुत हेल्प करेगा। आया समझ में, यही अभ्यास आपको हेल्प करेगा वहां पर। ऐसा नहीं है कि अभी आपने जो नियम लिया है वो हेल्पफुल नहीं बनेगा, नहीं, बिल्कुल आपका बहुत जल्दी से सदुपयोग होता जाएगा। नहीं तो क्या होता है मालूम, ये परिणामों को क्या बोलते हैं, परिणामों से भेद विज्ञान करने में व्यक्ति को समय लगता है, बहुत टाइम लग जाता है व्यक्ति को, जल्दी से वो व्यक्ति को छूटता नहीं है। और जैसे अभ्यास में हो ना कोई चीज, तो वो चीज अपने को एकदम इजी हो जाती है, ऐसा। तो अभी अभी भले, नियम ले तो भी ये हाँ, अविरति रूप हिंसा तो लगेगा, क्योंकि अविरति रूप उस हिंसा, हाँ, कम शायद अविरति लगे, रूप लेकिन कम लगेगा, क्योंकि अविरति रूप हिंसा भी आपने नियम नहीं लिया है तो वो अविरति का पाप चालू है। आपने नियम ले रखा है ना, तो वो अविरति वाला दोष आपको, भले सम्यक दर्शन भी भले प्राप्ति नहीं की है तो भी वो वाला दोष आपको कम मात्रा में लगेगा। आया समझ में? पाक्षिक श्रावक, दूसरा कौन सा था? साधक। नैष्ठिक श्रावक, नैष्ठिक, नैष्ठिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक, ओके। पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक, ऐसे तीन प्रकार के श्रावक की ये चर्चा आती है। अविरति, अविरति का मेन क्या मीनिंग मैं समझा नहीं अभी भी। अविरति माने क्या? अविरति माने जो व्यक्ति ने अभी व्रत नहीं लिया है, व्रत लेने का नियम नहीं है, तो वो व्यक्ति का निरंतर अविरति का पाप चालू है। अच्छा, व्रति एंड अविरति उसका ऑपोजिट माने, व्रति हाँ, और उनका उसका ऑपोजिट अविरति। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, व्रति का ऑपोजिट अविरति, हाँ, ऐसा। अविरति, अविरति में संयम नहीं होता ना? ना, बिल्कुल नहीं होता। जैसे वो सर, चतुर्थ गुण स्थान में अविरति सम्यक दृष्टि श्रावक होता है ना, उनको वो कोई देवगति व्रत का, हाँ, भले वो व्रत का पालन करता भी हो, लेकिन उनका नियम नहीं लिया है ना, दूर हाँ, कसाई चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है ना, इसलिए उसको व्रति श्रावक नहीं कहेंगे, वो अविरति श्रावक है। वो चौथे गुण स्थान में आता है ना? हाँ, वो चौथे गुण स्थान में। दीदी अब देखो, एक हाँ, मिनट, तो जैसे चौथे में हो गया सम्यक दृष्टि, छठवें में और सातवें में भावलिंगी संत हो गए, तो पांचवें में ऐसा हाँ, कैसे समझ सकते हैं कौन से श्रावक कहलाते हैं? पांचवे में व्रति श्रावक, व्रति सम्यक, कौन श्रावक। जैसे व्रति उदाहरण श्रावक। एग्जाम्पल, जैसे कोई जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली
और उसके बाद उन्होंने पंचम 2 कसाई चौकड़ी का अभाव कर लिया तो वो व्रती श्रावक कहलाएगा। 2 कसाई चौकड़ी का अभाव माने 12 व्रत को अंगीकार करे अथवा तो 11 प्रतिमा अंगीकार करे तो उनको व्रती श्रावक कहते। जैसे एलक शुलक की उत्कृष्ट दशा है ना, तो वो प्रतिमाधारी होते हैं, है ना। और निचली भूमिका में 11 प्रतिमा है, तो 11 प्रतिमा से कोई ने 7वीं प्रतिमा ली, 7 प्रतिमा ली, कोई किसी ने 8 ली, किसी ने 9 ली, तो उसको व्रती श्रावक कहने में आता है। 2 कसाई चौकड़ी का अभाव और 12 में उसी प्रकार की हिंसा आदि का त्याग होता है, उसको व्रती श्रावक कहते हैं। बराबर। जी, देखो तो मतलब जैसे अपन सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी मतलब उनका ज्यादा बात मतलब बोलते हैं ना, श्रावक के बारे में कम बोलते हैं, श्रावक तो बल्कि ज्यादा ऊपर है उनसे। हाँ, श्रावक तो ऊपर है ना। सम्यक दृष्टि तो अभी आत्मज्ञान की प्राप्ति की है, मात्र अनंतानुबंधी गई है। लेकिन जो व्रती श्रावक है पंचम गुणस्थान वर्ती, तो उनका गुणस्थान भी आगे है और उनके जीवन में नियम भी बहुत सारे हैं, क्योंकि उन्हें व्रत अंगीकार कर लिए हैं। इसीलिए तो देखो, पहले चतुर्थ गुणस्थान, बाद में 5वां और उसके बाद मुनि दीक्षा, एक क्रम है मोक्ष मार्ग का। देखो, प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। ये गिरीश भाई, ये प्रयोजन आ जाए, प्रयोजन माने समय आएगा, जब समय आएगा ना तब वो व्यक्ति वो नियम नहीं लिया है ना, तो वो व्यक्ति रात्रि भोजन कर ही लेगा, वो बाजार का आइसक्रीम खा ही लेगा। उनको लगेगा मैंने क्या नियम लिया है, प्रयोजन आ गया, समय आ गया, वो व्यक्ति ने वो परिणाम कर लिया। तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है। अब वो प्रयोजन चलो नहीं हुआ, वो समय नहीं आया, पर अंदर में एक इच्छा पड़ी है ना, तो इच्छा के कारण वो व्यक्ति नियम नहीं लेता। इसीलिए कहा कि प्रतिज्ञा करना योग्य है, इसीलिए नियम लेना ये जरूरी है। नियम में व्यक्ति एकदम मर्यादित हो जाता है, नियम में व्यक्ति एकदम अंदर से वो क्या बोलते हैं, दृढ़ हो जाता है कि मुझे नहीं करना इस चीज का सेवन। जैसे सप्त व्यसन है, सप्त व्यसन का नियम हमने ले रखा है, तो हमें कोई विकल्प नहीं आएगा। लेकिन जिसने नहीं लिया होगा तो उनको कभी फ्रेंड सर्कल में गया तो वहां ड्रिंक्स लेने का मन करेगा, अरे भैया एक बार तू भी तो चख ले, अरे जरा चख तो सही, जरा देख तो सही, ऐसे करके उसका मन भी कर जाएगा। लेकिन नियम होगा तो वो व्यक्ति जरा सा भी चलायमान नहीं होगा। यदि आगे कभी कभी ऐसा भी होता है ना, नियम ले लेते हैं और अनजाने में कभी वो भंग हो जाता है, तो बोलते हैं देखो, नियम अनजाने ले। में नहीं, अनजाने में भंग हो जाए वो एक अलग बात है। देखो, टोडरमल जी साहब ने इसी में आगे आएगा शायद, कि नियम लेने से पहले बहुत बार विचार करो, कौन सा नियम में पाल सकूंगा, कौन सा नियम मेरे से नहीं पलेगा। नियम लेने से पहले बहुत सारी चीजों का विचार करना चाहिए, है ना, और बाद में नियम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है नियम लिया और बाद में परिणाम शिथिल हो गए तो उनका हमने भंग कर दिया। अनजान में कभी हो जाए तो एक अलग बात है, परंतु हमने बुद्धिपूर्वक उस नियम को तोड़ दिया तो वो तो महापापी कहलाएगा। इसलिए तो कहा नियम छोटा लो परंतु उनका पालन बहुत अच्छी तरह से करो, ऐसा। फिर उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। हाँ, फिर तो उसका प्रायश्चित लेना ही है। जब अतिचार लगा ही दिया तो फिर उसका प्रायश्चित तो लेना ही होगा। देखो, फिर वह कहता है, न जाने कैसा उदय आए, ये कौन कहता है, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। अपने अपने सारे तर्क को रखता है, अंदर में कुतर्क पड़े हैं ना, तो क्या कहता है, देखो, न जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। ये टोडरमल की बात वो लेकर के बैठ गया। न जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रारब्ध माने भाग्य, भाग्य में जो हो सो बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। उनको प्रतिज्ञा लेनी नहीं है ना, नियमबद्ध होना नहीं है ना, इसलिए ये सारी बातें रखता है। टोडरमल जी साहब ने भी कहा है इसी में कि भाई नियम का भंग करना महापाप लगता है। अरे भैया, नियम का भंग करना ये तो महापाप है, ये बात तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि नियम लेना ही नहीं। चलो, कोई व्यक्ति ये कहे कि गाड़ी चलाने से तो एक्सीडेंट होता है, मुझे बताना गिरीश भाई, गाड़ी नहीं चलाओगे कि सावधानी रखोगे? हाँ, सुनाई नहीं दी क्या? चलाएंगे गाड़ी। हाँ, हाँ। मैं कह रही हूँ कि किसी व्यक्ति, इनने ये कहा ना कि भाई पता नहीं कैसा उदय आ जाए
प्रतिज्ञा बाद में भंग हो जाए तो उससे तो महापाप लगेगा। इससे अच्छा तो जैसा भाग्य में जो होगा सो होगा, अपने को प्रतिज्ञा लेना नहीं है। तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि भाई आपने कभी ऐसा सोचा कि भाई गाड़ी चलाने से तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो गाड़ी नहीं चलाओगे क्या, कि सावधानी रखोगे? सावधानी रखेंगे, गाड़ी तो चलाएंगे। हाँ, गाड़ी तो चलाओगे। अरे संसार में कौन सा ऐसा काम है जो एक व्यक्ति, अभी अभी हमारा हुआ ये, कहाँ हम गए थे, गुना, मालूम, 54 साल की महिला, एकदम मंदिर जी में बहुत आगे पढ़ती वो महिला, भाभी जी थी वो। और इतना मैं तो अभी तक उनको भूल नहीं सकती हूँ, केवल 8-10 दिन का परिचय। अपनी बच्ची के साथ कुछ बच्ची को खरीदी करना था या कुछ लेना था, तो जिस काम से गए होंगे, और उसको आगे जा करके एक बछड़ा आया। वो बछड़ा आया तो वो बच्ची ने ब्रेक लगाया तो भाभी जी पीछे बैठी थी, और वो ऐसी गिरी कि उसका सीधा मगज के नस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहीं के वहीं बेहोश हो गई। और बेहोश तो हो गई लेकिन होश में नहीं आई, वेंटिलेटर पे रख दिया उसको 4-6 दिन। उन्हें इंदौर में जाकर के अमेरिका के डॉक्टर इधर उधर दुनिया भर के उन्होंने बेचारों ने सब कुछ उपाय किया, परंतु आखिर वो भाभी ने कल सांस छोड़ दी। कल उनका देह परिवर्तन हो गया। कितनी सी टक्कर लगी, जरा सी वो स्कूटर से गिर गई। अब उनको कैसी चोट लगी मगज में भगवान जाने, कि वो बेचारी होश में नहीं आई और ऐसी चली गई कि आज तक वो, मतलब पूरा गुना शहर उनके लिए बहुत मतलब कहते हैं ना, खेद व्यक्त करते हैं। कल ही भाई साहब का मैंने संबोधन दिया, उनको आश्वासन दिया। अपने अध्यक्ष हैं, मंदिर के अध्यक्ष, और उनकी पत्नी केवल 54 साल की, अभी 2 बच्चियों की शादी बाकी है। इतनी मतलब महिला मंदिर जी में आगे बढ़ता, हर चीज में उनको इतना उत्साह। हमको लेने के लिए आए थे तब भी वो आई, हमको मंदिर जी के दर्शन कराए तब भी वो भाभी जी साथ में थी। और उसके बाद भी कहती है कि दीदी बजरंगगढ़ जाना है यात्रा करने, तो मैं चलूंगी, मैं तो बहुत जल्दी उड़ जाती हूँ। इतनी होश, इतना धर्म के कार्य में उत्साह था उनका, गजब का। आज एक एक व्यक्ति उनको याद करके रोता है कि ऐसी घटना घट जाती है। तो क्या अब उनकी बच्ची स्कूटर नहीं चलाएगी? है, करेंगे ना घर का काम। ये बाहर का जो भी कार्य होता है वो व्यक्ति करता है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ तो पंडित जी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कह रहा है ना कि हम तो प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, भाई प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो महापाप लगेगा। महापाप लगे, इससे अच्छा तो भाग्य में जो हो सो हो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। अब देखो पंडित जी क्या जवाब देते हैं। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने, वह प्रतिज्ञा तो न करे। देखो, जिसका आपको लगता है कि इसका मैं निर्वाह नहीं कर पाऊंगा, ये नियम में नहीं पाल पाऊंगा, तो मत लो ना, उसका अभ्यास करो अभी वर्तमान में। जरूरी थोड़ी है कि सीधा नियम ले लो, तो उसका न करो। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? जब आपने प्रतिज्ञा ली ना, आपके अभिप्राय में ये चीज पड़ी है कि जब समय आएगा ना तब मैं छोड़ दूंगा, तो मुझे बताना वो प्रतिज्ञा लेने से आपको फायदा क्या हुआ? आपने तो पहले से पाड़ बांध ली, पहले से आपने तो ये सोच लिया कि जब समय आएगा तो मैं तो, वो तो हम संप्रदाय में बोलते ना कि कैसे प्रतिज्ञा लेता है आज का जनरेशन कैसी प्रतिज्ञा करना चाहता है। साझे मांदे छूट, गाम पर गाम छूट, तो सारी छूट ही हो गई ना। बीमार हो तो छूट, तबीयत अच्छी हो तो भी छूट, गांव में रहे तो छूट, परदेश जाए तो छूट, फिर तुम्हारा नियम क्या रहा? है ना? तो इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो पंडित जी क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। जैसे आपको पता है कौवे का मांस छोड़ा था, किसने किसने नियम लिया था कौवे के मांस का? महावीर भगवान के जीव ने, दिल था। हाँ, महावीर आदिवासी भगवान में, के पूर्व भाव में, पूर्वा भील आदिवासी की पर्याय पर्याय में। में, पूर्वा भील की पर्याय में दिल की उनने परी। मात्र कौवे का मांस छोड़ा था। और मालूम उसकी तबीयत इतनी खराब हुई थी, उनके शरीर में इतनी प्रॉब्लम आई थी, और उस समय उनको वैद्य ने बोला तुम्हें कौवे का मांस से तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, लेकिन नहीं सेवन किया तो नहीं किया। इसीलिए वो पूर्वा भील आगे जाकर के मारीची बना, फिर महावीर बना। ये ऐसे नहीं हो जाती एकदम योग्यता डेवलप, इसमें समय में सब में अपने अंदर की निर्मलता और विशुद्धि कारण बनती है। तो पंडित जी कहती हैं
मरणांत होने पर भी वो नियम नहीं छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। अगर तुमने नियम नहीं किया तो अविरति का पाप निरंतर चालू रहेगा। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए। भविष्य में कोई उसको भय लगता है, भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो, भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो, वो सोच करके व्यक्ति प्रतिज्ञा न ले तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। अगर आप उदय का विचार करोगे ना, ऐसा उदय आ जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे बताना, लोक व्यवहार में आप बिजनेस के फील्ड में, चाहे भोजन पानी के फील्ड, मतलब कोई भी कार्य हो, वहां आप कभी ऐसा सोचते हो भविष्य में ये मकान बना या गिर जाएगा तो, ये दुकान लगाई, अब दुकान में प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो, ये गाड़ी तो ली है लेकिन ये गाड़ी में एक्सीडेंट में खराब हो जाएगी तो, अरे ऐसा कोई नहीं सोचता भाई। हर कोई व्यक्ति वो कार्य करने को तैयार होता है, भविष्य की चिंता कोई नहीं करता। इस तरह से तो तुम्हारा संसार का एक भी काम नहीं होगा। देखो, जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करे, आपको जितना पचता है उतना भोजन करो ना। कौन कहता है आप ओवर ईटिंग करो, ओवर भोजन करो? कोई नहीं कहता। कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। अरे कदाचित किसी व्यक्ति को अजीर्ण हो गया तो वो क्या करेगा, किसमें सावधानी रखेगा? हाँ, भोजन वगैरह में, भोजन करने में भोजन सावधान करने में सावधानी रखेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है भोजन करना ही छोड़ देगा, मरेगा तो फिर, है ना? तो फिर मरेगा वो व्यक्ति। भोजन ही छोड़ दिया तो तुम्हारा अनशन हो गया, अनशन में तो व्यक्ति मरण के शरण होगा। ऐसा दुनिया में कोई नहीं करता भाई। देखो, उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। अपने से जितना निभ पाए उतनी प्रतिज्ञा करो ना। ये ओवरटेक भी नहीं करो और शक्ति को छुपाओ भी नहीं। कदाचित किसी के प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो और उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा। कोई व्यक्ति वो प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो गया हो तो उसको देख करके अपन अगर उनको न नियम ले और न करे तो अपने जीवन में असंयम होगा। इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। पंडित जी का कुल मिलाकर के कहना ये है, तुमसे जो बने सो प्रतिज्ञा करो, पर नियम जीवन में अवश्य होना चाहिए। जो तुम्हारे जीवन में बिल्कुल जिसका यूज नहीं करते हो वो प्रतिज्ञा लेने में बिल्कुल हर्ज नहीं होना चाहिए। तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? पंडित जी कह रहे हैं प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, भाग्य में जो होगा वो तो होगा ही होगा, उसकी हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो फिर तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? वो भी तो तेरे भाग्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा ना। तो तू उद्यमी होकर के डाइनिंग टेबल पर आता है, भोजन करता है, ग्रहण करता है, रस लेता है, राग करता है, ये सारा कार्य क्यों करता है? तेरे नसीब में होगा तो भोजन मिल जाएगा, तेरे भाग्य में होगा तो भोजन आ जाएगा। वहां तो तू उद्यम करता है भोजन करने का। यदि वहां उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। अंकित भैया, समझ में आया? जैसे भोजन के लिए तो उद्यम करता है तो भोजन छोड़ने के लिए भी तो तेरा उद्यम होना चाहिए ना। जैसे आज अष्टमी का दिन है तो आज हरी नहीं खाने का, रोज तो हरी खाते हैं तो आज हरी नहीं खाने का भी तो अपन उद्यम कर सकते हैं ना, नियम कर सकते हैं ना। रोज तो तुम हरी खाते हो तो आज तुम हरी नहीं खाने का नियम करो, तो वो भी तो तुम कर सकते हो। देखो, यदि वहां उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। ये क्या कह रहे हैं मालूम? जब प्रतिमावत तेरी दशा, माने जैसे मुनिराज होते हैं ना, एकदम प्रतिमावत निश्चल हो जाते हैं अपने स्वरूप में, तब हम मानेंगे कि तेरा ये तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। तू अब कर्तव्य, तेरा कर्तव्य हम कुछ नहीं मानेंगे। अरे भैया, तेरी दशा वो बने तो सही एक बार। प्रतिमावत तू निश्चल अपने स्वरूप में हो तो जा। अब तो दुनिया भर के तेरे विकल्प चलते रहते हैं, जरा इधर उधर हो जाता है तो तेरी तो कषाएं खड़ी होती है। तो ये सारी चीजें निश्चयाभासी को पंडित जी कह रहे हैं, ये सब स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? देखो, इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है।
जैसे बने तैसे व्रत को धारण करो, स्वच्छंद ग्रहण मत करो, और स्वच्छंद ग्रहण करने से दूसरों को नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो व्यक्ति को खुद को ही होगा। देखो ये वाली हो गई। अब पांचवी, क्या है पांचवी गलती सुनीता जी? पूजन आदि कार्यों को शुभ आश्रव जानकर हे प्ररूपित करता है। हाँ, पूजन आदि कार्य को आश्रव जान करके हेय प्रवर्तित करता है। माने पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन तो मंदिर जाए, कौन तो प्रक्षाल करे, कौन तो अभिषेक करे, कौन तो पूजा करे, कौन तो द्रव्य चढ़ाए, ये सारी जड़ की क्रियाएं हैं, ये हमें कुछ भी नहीं करना। इससे तो शुभ भाव होगा, इससे तो जीव चार गति में रुलेगा, इससे तो कोई मोक्ष मिलने वाला है नहीं। ये निश्चयाभासी जीव का कुतर्क है। अब देखना, इसके लिए पंडित जी कितनी सुंदर चर्चा करेंगे, इसको अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 205 मिला। तथा वह पूजन आदि कार्य को शुभ आश्रव जानकर हे मानता है। कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। सो यह सत्य ही है। बात तो सही है कि वो शुभ आश्रव हैं, पूजा पाठ का परिणाम हे हैं, लेकिन कब? जब तुम्हारी दृष्टि में शुद्धात्मा बसता हो तब। इससे पहले आत्मा की दृष्टि तो करी नहीं और शुभ भाव को हे कर दिया, पूजा पाठ को हे कर दिया। ये तो कैसा हो गया? जिन मंदिर आता नहीं है, पूजा प्रक्षाल करना नहीं है, और घर में बच्चों को स्नान कराएगा। सुनना ध्यान से, मैं बहुत मार्मिक बात कर रही हूँ। भगवान का पूजा प्रक्षाल नहीं करोगे तो बच्चों को स्नान कराओगे। जिन मंदिर नहीं आओगे, देव दर्शन नहीं करोगे तो दूरदर्शन करोगे, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो अखबार पढ़ोगे। ये तीन बात आपको मैंने बताई, जो हमेशा के लिए आप ध्यान में रखना। पूजा प्रक्षाल नहीं करोगे तो बच्चों को स्नान कराना पड़ेगा। आपकी बीबी कहेगी, अरे टाइम हो गया, मुझे लेट हो गया, जल्दी बच्चे को स्नान करा दो, 2 मग्गा पानी ढोल दो, बच्चे को तैयार करो, अभी बस आ जाएगी, बच्चे को स्कूल जाना है। तो ये करना पड़ेगा। प्रक्षाल नहीं करोगे तो बच्चों को स्नान कराना पड़ेगा। मंदिर में आकर के देव दर्शन नहीं करोगे तो दूरदर्शन करोगे, टीवी खोल के बैठोगे। हाँ, और स्वाध्याय नहीं करोगे तो अखबार पढ़ोगे, गुजरात समाचार, मुंबई समाचार, दैनिक भास्कर पढ़ते रहो। इससे क्या मिलने वाला है? वो तो एकदम अशुभ है। और मंदिर जी में जाना, पूजा पाठ करना, कम से कम शुभ भाव तो है, भले वो धर्म नहीं है, पर यहाँ से चांस है शुद्ध में जाने का, भगवान आत्मा का अनुभव करने का। प्रतिमा जी को निहारते निहारते अपने चैतन्य प्रतिमा दिख जाए तो व्यक्ति को शुद्ध भाव प्रकट हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो क्या कहते हैं। सो यह सत्य ही है, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप हो तो भला ही है। ये कौन से कार्य को छोड़कर अंकित भैया? पूजन आदि को। हाँ, पूजा पाठ को छोड़ करके अगर तुम शुद्ध उपयोग में चले जाओ तो बराबर है, लेकिन पूजा पाठ छोड़ के तुम अशुभ में चले जाओ, विषय कसाय में चले जाओ, अशुभ प्रवर्तन करो तो अपना बुरा ही किया। पंडित जी कह रहे हैं, विषय कसाय रूप अशुभ रूप प्रवर्तन करोगे तो अपना बुरा ही किया। तुमने क्या करा? शुभ को तो छोड़ दिया है, शुद्ध में तो गए नहीं, तो गया कहाँ? बताओ कहाँ गया गिरीश भाई? वो शुभ में गया, फिर अशुभ में गया। वो तो या तो देखो, या बच्चों को स्नान कराएगा, या फिर टीवी देखेगा, या फिर अखबार पढ़ेगा। मंदिर तो नहीं गया ना, पूजा प्रक्षाल तो नहीं किया ना, पूजा इत्यादि तो नहीं की ना, तो ये तो शुभ भाव से तू गया, तो तू अशुभ में गया और नीचे उतर गया तू। तो अभी तेरे को वो भी चांस नहीं है। एक बार भगवान का दर्शन करते हुए अंदर जाने का चांस है, पर टीवी देखते देखते कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो आत्मा का अनुभव कर लूंगा, 3 काल में सत्य नहीं है और 3 काल में होने वाला नहीं है। आया समझ में? देखो, शुभ उपयोग से स्वर्ग आदि हो, अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म के स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक्त्व आदि की भी प्राप्ति हो जाए। पंडित जी क्या कह रहे हैं मालूम? कि शुभ उपयोग है ना, उससे जीव स्वर्ग में जाता है, शुभ भाव से जीव स्वर्ग में जाता है, अथवा भली वासना, यहाँ वासना का मीनिंग लेना अभिप्राय। वासना माने वो विकार के अर्थ में नहीं लेना, वासना माने अभिप्राय। उसके अभिप्राय में भले निमित्त से कोई अच्छा निमित्त मिल गया और कर्म की स्थिति और अनुभाग घट गया, कर्म की स्थिति घट गई, कर्म का अनुभाग घट गया, उनका रस घट गया, तो आगे जाकर के वो व्यक्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लेता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल ख्याल में आता है? उनका स्थिति अनुभाग घट गया और वो जीव
और वो जीव 7वीं नरक से पहली नरक में आ गया। श्रेणिक महाराजा। प्रसन्न चित्त। श्रेणिक महाराजा हम्म। है ना, श्रेणिक महाराजा। कि श्रेणिक महाराजा 7वीं नरक का दलिया इकट्ठा कर लिया था, लेकिन देखो उनका स्थिति अनुभाग घटा, प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया, अंदर में पश्चाताप किया, सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली, भगवान महावीर का प्रथम श्रावक बन गए, शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली, और 33 सागर की स्थिति को संक्रमण करते, क्या बोलते, अपकर्षण करते करते स्थिति घटते घटते कितनी रह गई? 84,000 नहीं 84,000 वर्ष। वर्ष। हाँ, 84,000 वर्ष की मात्र स्थिति रह गई। तो ये बन सकता है ना, पंडित जी का कहना ये है कि शुभ भाव में ये चीजें तो बन सकती है ना, तो बिल्कुल उसका निषेध करके बैठ गया, तो ये बात ठीक नहीं है। और अशुभ उपयोग से नरक निगोद आदि हो, अशुभ उपयोग से तो नरक निगोद में जाएगा, अथवा बुरी वासना से, तेरा अभिप्राय गलत है तो बुरे निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग भी बढ़ जाएगा, तो सम्यक्त्व आदि महादुर्लभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेरा अभिप्राय सही नहीं है ना, तो तेरी कर्म की स्थिति और अनुभाग बढ़ जाएगा, है ना। पाप का अनुभाग बढ़ जाएगा, पाप की स्थिति बढ़ जाएगी, पाप का अनुभाग बढ़ जाएगा, तो वो व्यक्ति सम्यक्त्व प्राप्त करना उनको बहुत दुर्लभ हो जाएगा, है। बिल्कुल चांस नहीं है अगर तू अशुभ में गया तो। तथा शुभ उपयोग होने से कषाय मंद होती है। शुभ उपयोग से क्या होता है? कषाय मंद होती है, और अशुभ उपयोग से तीव्र होती है। सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना, सो यह अज्ञानता है। अब मुझे बताना, इसमें कड़वी वस्तु किसको लिया और विष किसको लिया? गिरीश भाई। कड़वी शुभ और विष अशुभ को। हाँ, बहुत बढ़िया। कड़वी वस्तु माने शुभ भाव, और विष को खाना माने अशुभ भाव। अरे अशुभ भाव तो जहर के समान है, वहां से तो तू जल्दी उठ नहीं पाएगा। एक व्यक्ति जहर पी लेता है ना तो मरण के शरण हो जाता है, अथवा तो कोई व्यक्ति कड़वी वस्तु खा ली, चलो किसी व्यक्ति ने नीम खा लिया, किसी व्यक्ति ने करेला खा लिया, तो करेला तो व्यक्ति चाव से भी खाते हैं। कई व्यक्ति को करेला इतना पसंद होता है, कड़वा करेला, बिल्कुल कड़वी सब्जी, उसमें गुड़ नहीं डालना, शक्कर नहीं डालना, ऐसी भी कड़वी करेले की सब्जी व्यक्ति चाव से खाता है। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि भाई कड़वी करेले के समान, कड़वी वस्तु के समान शुभ भाव है, और विष के समान अशुभ भाव है। तो विष के समान जो अशुभ भाव है वो तो तेरा भाव खराब कर देगा, परंतु कड़वी वस्तु हम इसलिए कहते हैं कि उससे बंद होता है, उससे गति मिलती है, उससे व्यक्ति 4 गति में रुलता है, स्वर्ग में जाता है, उससे धर्म नहीं होता, इसलिए उनको कड़वी दवाई का, कड़वी वस्तु की उपमा दी है पंडित जी ने। परंतु यहाँ चांस है, यहाँ क्या चांस है कि तू देव शास्त्र गुरु के निकट में रहेगा, तो पूजा पाठ इत्यादि के उत में रहेगा, तो तेरा चांस है, भगवान का लक्ष्य छोड़ेगा, अंदर में आत्मा का लक्ष्य करेगा, तो तुझे अवश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये पंडित जी ने बात को समझाई। अब और वो प्रश्न करेगा, उसमें पंडित जी और क्या क्या उनको तर्क दे करके, उनको युक्ति दे करके समझाएंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है। एक बात आप सुनना ध्यान से, ये चर्चाएं सारी है ना, है तो निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की, परंतु अपना ऑब्जर्वेशन साथ साथ में करते जाना। कहीं अपने जीवन में भगवंतों के प्रति उपेक्षा ना हो जाए, मंदिर के प्रति उपेक्षा ना हो जाए, पूजा प्रक्षाल के प्रति उपेक्षा ना हो जाए, पूजा पाठ के प्रति उपेक्षा ना हो जाए, शुभ भाव की उपेक्षा ना हो जाए। हाँ, आपको शुद्ध भाव अगर प्रकट करने का अंदर में बहुत तीव्रता हो, तब तो वो अपने आप हो जाएगा, आपको करना भी नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होगा। लेकिन एक बार शुद्धोपयोग की प्राप्ति करे वो व्यक्ति ही कह सकता है कि पूजा में धर्म नहीं है। हाँ? पूजा में धर्म नहीं है, कौन कहेगा? जो शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर लेगा। बाकी के जीव तो भगवंतों के सानिध्य में रह करके, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में रह करके, उसको धर्म नहीं मान करके धर्म धर्मी से होगा, ये शिक्षा लेकर के अपना अंतरंग अभ्यास करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, किसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गिरीश भाई कायोस्त्र कराओगे?
जी। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सव सावणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशामय जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जय।